हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का उत्तक चैप्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का उत्तक चैप्टर के बारे में। इससे पहले आप लोगों को पादप उत्तक के बारे में बता दिए थे कि उत्तक दो तरह का होता है। आपका पादप में भी मिल जाएगा और जंतु में भी मिल जाएगा। पादप का आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे। आज हम लोग जानेंगे जंतु उत्तक के बारे में। जंतु उत्तक को समझने के लिए आपको कोशिका भी बेहतर तरीके से आना चाहिए। कोशिका चैप्टर एक सेल चैप्टर है, वो भी आपको आना चाहिए। अगर आप सेल चैप्टर नहीं देखे हो तो इसी चैनल में आपको सेल चैप्टर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जंतु उत्तक कहेंगे किसको? सेलों का उत्तक किसको कहते हैं? सेलों के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और सेल भी क्या होना चाहिए? आपका एक ही प्रकार का होना चाहिए, समान सेल। मतलब जैसे अगर आपका हड्डी बना है, केवल हड्डी बनाने वाला उत्तक अगर एक जगह पे मिल जाएगा, हड्डी बनाने वाला कोशिका एक जगह पे मिल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। तो उत्तक किसको कहेंगे? समान समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, ठीक है। तो क्लास 9th का जंतु उत्तक एनिमल टिश्यूज, इसका जो देखो जंतु का यह उत्तक का स्टडी क्या कहलाता है? उत्तक का जो भी स्टडी करेगा उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अब हम लोग जान लेते हैं कि जंतु में जो जंतु मतलब हम लोग भी जंतु में ही आते हैं, और जितने भी जानवर है वो सभी किस में आते हैं? जंतु में ही आते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि जंतु में जो उत्तक पाए जाते हैं कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो जंतु में उत्तक जो पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार है कौन कौन? पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अब देख लेते हैं कि इन चारों उत्तकों का काम क्या है हमारे बॉडी में, किसका क्या काम है। पेशीय उत्तक है तो उसका क्या काम है? संयोजी उत्तक हमारे बॉडी में पाया जाता है तो उसका क्या कार्य है? उपकला उत्तक हमारे बॉडी में पाया जाता है, उसका क्या कार्य है? तंत्रिका उत्तक पाया जाता है, उसका क्या कार्य है? सभी का बारी बारी से हम लोग काम जान लेते हैं कि काम किसका क्या है, ठीक है। तो पेशीय उत्तक जो रहता है, पेशीय उत्तक आपका रेखीय टाइप के पेशे पाए जाएंगे, जो मतलब रेखीय होगा। पेशीय उत्तक में क्या क्या होगा? रेखीय पाया जाएगा और रेखीय और हृदयक पाया जाएगा। रेखीय किसको कहेंगे? रेखीय उत्तक उसको कहते हैं जिसपे आपका कंट्रोल है। जैसे हाथ को उठा रहे हैं, इस हाथ को भी उठा रहे हैं, मुंडी को हिला रहे हैं, पैर को हिला डुला रहे हैं, ये आपका आ जाएगा रेखीय में आ जाएगा। मतलब ये सब जो बना हुआ है रेखीय उत्तक का बना हुआ है। उंगली सब जो हिला रहे हैं मतलब जिसमें आपका कंट्रोल है। पेशीय में रेखीय उसको कहेंगे जिसमें आपका कंट्रोल है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और रेखीय उत्तक जो रहता है ये थकता भी है। और थकता है किसके वजह से? किसके वजह से हम लोग थकते हैं? ये जो रेखिक क्या है? रेखिक जो रहता है, रेखिक का काम क्या रहता है? मतलब जो किससे बना हुआ है, मतलब जिसपे हमारा कंट्रोल है। जिस बॉडी का पार्ट में, शरीर का जिस पार्ट में हमारा कंट्रोल है, उस पार्ट जो बना हुआ होगा वो रेखीय उत्तक का बना होगा, ठीक है। जैसे आपका हाथ हो गया, मुंडी, गर्दन और पैर हो गया, आपका उंगली हो गया, जीभ हो गया, मतलब जिसको आपकी चला फिरा सकते हो। और साथ ही साथ ये अंग थकता भी है। ये अंग क्या होता? थकता भी है। अब आ जाओ और रेखीय। आपको पता हो गया रेखीय किसको कहते हैं? हाथ, पैर, गर्दन, ये सब रेखीय का बना होता है, रेखीय उत्तक का बना होता है। अब आ जाओ और रेखीय। और रेखीय किसको कहेंगे? जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? और रेखीय बोलेंगे। जैसे आपका क्या हो गया? जैसे आपका अमाशय हो गया, जैसे आपका किडनी हो गया, जैसे आपका हृदय हो गया। इस टाइप के जितने भी रहेंगे, मतलब जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे खाना खाए हैं, आप बोलिएगा कि 2 दिन बाद पचाना है, तो ऐसा तो होगा नहीं, वो अपने आप पचा देता है। बोलना भी नहीं पड़ता कि हजम नहीं हुआ है, खाना को हजम कर दो, या खाना अभी दोपहर में नहीं खाएंगे, इस खाना को स्टोर करके रखो, रात में हम लोग इसका हजमा करेंगे। ऐसा तो नहीं होता है। जो काम अपने आप आपका बॉडी में हो जाता, जो काम आपका बॉडी में अपने आप हो जाता, ऐसे कार्य को, ऐसे पार्ट्स जो बने होंगे वो आपका किसका बना होगा? और रेखीय का बना होगा। किसका बना होगा? और रेखीय। आपको बता भी दिए किडनी, अमाशय, इस तरह का जो भी पार्ट्स आपका। और ये और रेखीय टाइप का जो रहता है, जो और रेखीय टाइप का रहता, वो कभी भी थकता नहीं है। जैसे आपका हृदय हो गया, क्या थकता है? हृदय थक गया तो समझ जाइए क्या होगा। जैसे आपका किडनी हो गया, किडनी थकता है क्या? अगर किडनी थक जाएगा तो आप समझ सकते हैं आपका पेट सुबह कितना बड़ा फूल सकता है, ठीक है। यूरिन का पूरा मात्रा आपका बॉडी में जमा हो जाएगा, जहर फैल करके ब्लास्ट करोगे। तो औरेख्य जो रहता है, औरेख्य में क्या होता है? औरेख्य टाइप का ये उत्तक जो रहता है वो कभी थकता नहीं है, ये अनलिमिटेड टाइम तक काम करते रहता। बट रेखीय जो रहता है, रेखीय आपका थकेगा भी, ठीक है, क्योंकि ये आपका कंट्रोल में है। उसके बाद आ जाओ हृदयक।
हृदय जो आपका हृदय जो बना रहता है वो विशेष किसी उत्तक का बना रहता, उसी को क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं। वो किसी खास या किसी विशेष उत्तक का बना रहता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं। ये पेश समझ में आ गया। अब आ जाओ आप संयोजी उत्तक में। संयोजी उत्तक कहेंगे किसको? संयोजी का मतलब आप लोगों को ऐसे भी समझ में आएगा, संयोजी, संयोग मतलब जुड़ के रहना, जोड़ करके रखना। तो हमारे बॉडी को कौन कौन ऐसा भाग है जो पूरी तरह से जोड़ करके रखा? हमारा बॉडी को जो जोड़ करके रखा है वो ब्लड जोड़ के रखा, बोन, लिम्फ, कार्टिलेज। देखो ब्लड जो है, रक्त आपका पूरे बॉडी में कहीं पे ऐसा है जहाँ पे आपका ब्लड नहीं पाया जाएगा? ब्लड आपका बॉडी में हर जगह पे पाया जाएगा। तो पूरे बॉडी को जोड़ने का काम कौन किया? ब्लड कर दिया। उसके बाद आपका जाओ हड्डी। हड्डी आपको क्या किया? एक निश्चित आकार प्रदान किया, जोड़ करके रखा। जैसे ये वाला हड्डी को कौन, मतलब कौन जोड़ करके रखा? इस बॉडी जो ये बॉडी का निर्माण हुआ है, हड्डी को जोड़ करके ना हम लोग निर्माण किए हैं बॉडी का। तो ये किस में आ जाएगा? संयोजी में आ जाएगा। उसके बाद आ जाओ लिम्फ, जिसको क्या बोलते हैं? लसिका बोलते हैं। और लसिका क्या करता? कोशिका के अंदर में भोजन को, मतलब भोजन को भेजने का क्या करता? काम करता लसिका। और लसिका साथ ही साथ क्या करता? लसिका क्या करता? साथ ही साथ मतलब घाव भरने का काम करता है। जैसे घाव हो जाता है कहीं पे, उसको भरने का काम कौन करता? लसिका ही करता है, संयोजी उत्तक। उसके बाद आ जाओ कार्टिलेज, उपास्थि। उपास्थि किसको कहते हैं? जैसे आपका बॉडी में जहां जहां पे भी नरम हड्डियां पाया जाएगा उसको उपास्थि कहेंगे, वो संयोजी उत्तक ही होता है। जैसे नाक का हड्डी हो गया, आपका कान का हड्डी हो गया, ठीक है। और भी बॉडी में बहुत सारे हड्डी ऐसे होते हैं जो आपका क्या होगा? नरम होते हैं, उसको उपास्थि बोलते हैं। वो जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं? संयोजी उत्तक ही बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? संयोजी उत्तक। अब आ जाओ उपकला में। उपकला में क्या रहता है? उपकला उत्तक में जो पाया जाएगा वो वसा पाया जाएगा, जिसके वजह से आदमी देखने में थोड़ा क्या लगता है? स्मार्ट लगता है। जिसके बॉडी में आप लोग देखे होंगे मुंह में थोड़ा वसा रहेगा तो उसका मुंह थोड़ा क्या रहता है, मतलब ठीक ठाक लगने लगता है, फुला हुआ रहता है, दिखने में अच्छा लगता है। लेकिन यहीं पे किसी का मुंह पे अगर वसा नहीं है तो आप देखे होंगे उसका मुंह पूरी तरह से क्या रहता है? बैठा हुआ रहता है। तो ऐसे में क्या होगा कि वसा अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? देखने में ठीक ठाक लगेगा। वसा कमी का रहेगा तो क्या होगा? पूरी तरह से बैठ जाएगा। तो ये काम कौन करता? उपकला उत्तक, सुंदरता प्रदान करना। कौन करता है? चिकनाहट प्रदान करना। ये किसका काम है? उपकला उत्तक का। उसके बाद आ जाओ, आप लोग कहीं पे किसी लोगों को देखे होंगे, ये कुबर टाइप का किसी आदमी को देखे होंगे, ऐसे चलता है तो उसका पीठ में क्या हो जाता है? कुबर हो जाता है। या कहीं पे यहाँ पे कपार में देखे होंगे, उसके कपार में सरकारी मोहर लगा रहता है बड़ा सा, या पीठ में बड़ा सा मोहर लगा रहता है। या आप ऊंट को देखे होंगे, ऊंट का पीठ में देख लेना एक बड़ा सा क्या रहता? गुंबद रहता। तो उस गुंबद में वो गुंबद जो बना रहता, वो कुबर, वो उपकला का ही बना रहता। और उसमें जो भरा रहता उसमें भी वसा ही भरा रहता, चर्बी जिसको बोलते हैं उसमें। मतलब कुबर में, ऊंट का कुबर बोलो या इंसान का भी कुबर होता, कभी कभी इंसान का भी कपार में बड़ा सा आपको ये दिखने को मिल जाएगा। या धाकर जिसको बोलते हैं, धाकर का ये बॉडी में देखे होंगे आपका, उसके ऊपर में बड़ा सा कुबर रहता। तो ये सब जो बना हुआ रहता है वो उपकला उत्तक का ही बना रहता है। अब आ जाओ पेट। आप लोग देखे होंगे किसी मतलब बड़ा तोंद वाले आदमी का, उसका पेट बहुत बड़ा निकला रहता। उसमें रहता क्या है? उसमें चर्बी रहता। क्या रहता? चर्बी, वसा रहता। तो उसमें उसको चर्बी या वसा को बनाने का काम किस उत्तक का? उपकला उत्तक का। अब आ जाओ झुर्री। झुर्री बॉडी में मतलब आप लोग देखे होंगे पूरी तरह से क्या करता है? बॉडी को झुलसा देता है। बॉडी पूरी तरह से क्या किया? मतलब पूरी तरह से झुलस जाता। पूरे पार्ट्स को झुलसाने का काम कौन करता है? कौन करता है? झुर्री। पूरे बॉडी का जो बॉडी जो झुलस जाता, चमड़ा जो झुलने लगता, वो काम कौन करता? उपकला उत्तक ही करता। उपकला उत्तक का काम क्या क्या हो गया आपका? एक सुंदरता प्रदान करना और सुंदरता को खराब भी करना। पेट में वसा, बड़ा पेट तोंद बना देना, उसमें वसा का भरना, ये किसका? उपकला का ही काम है। कुबर मतलब या धाकर का देख लेना, इसका पीठ में, या ऊंट का पीठ में, या कभी कभी किसी इंसान का भी देखे होंगे पीठ में या कपार में इतना बड़ा आबूर सा लगा रहता। उसमें वो जो बनाने का काम करता कौन? उपकला उत्तक ही करता। और उसमें जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है? चर्बी पाया जाता है, वसा पाया जाता है। उसके बाद आ जाओ आप किसमें? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका उत्तक में, तंत्रिका उत्तक जो रहता है, ये तंत्रिका उत्तक माइंड में पाया जाता है। ये ब्रेन में पाया जाता, ब्रेन को बनाने का काम करता। और उसमें जो पाया जाता न्यूरॉन पाया जाता। और बॉडी का सबसे बड़ा कोशिका ये उत्तक जो होता है वो क्या रहता है? आपका तंत्रिका ही रहता। हम लोगों का ब्रेन में जो बना हुआ है वो ब्रेन 90% तंत्रिका कोशिका का बना हुआ है और 10% गिलियल सेल का बना हुआ है। इसीलिए वहाँ पे विभाजन होता तो क्या होता है? वो दोबारा अगर वहाँ पे कोशिका मर गया तो दोबारा वहाँ पे विभाजन नहीं होता। बट बॉडी में हम लोगों का गिलियल सेल
गिलियल सेल 90% पाया जाता है और 10% क्या पाया जाता है, आपका न्यूरॉन सेल पाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आता है तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर अच्छा लगता है तो। ठीक है, और एक बार इसको क्या कर देते हैं हम लोग, रिपीट कर देते हैं। पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक पेशीय में कौन कौन रहेगा, रेखीय और रेखीय हृदयक। रेखीय किसको बोलेंगे, जिस बॉडी का पार्ट में जिसमें आपका कंट्रोल है, बॉडी का पार्ट में जिसमें आपका कंट्रोल है उसको क्या बोलेंगे, रेखीय। जैसे हाथ, पैर, मुंडी, गला, ये सब आपका क्या हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा। और रेखीय उत्तक जो रहता थकता भी है, रेखीय उत्तक क्या होता, थकता भी है। और थकाने का काम कौन करता है, लैक्टिक अम्ल करता है। थकाने का काम कौन करता है, आपको लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की वजह से हम लोग क्या होते हैं, थक जाते हैं। किसकी वजह से, लैक्टिक अम्ल की वजह से। लैक्टिक अम्ल की वजह से हम लोग को थकावट होता है। उसके बाद आ जाओ, मतलब जिसमें कंट्रोलर है आपका उसको रेखीय उत्तक बोलेंगे और थकाने का काम लैक्टिक अम्ल को। अब आ जाओ अरेखीय, अरेखीय जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है उसको क्या बोलेंगे, अरेखीय बोलेंगे। और अरेखीय कभी थकता नहीं है। ठीक है, जैसे क्या हो गया आपका हृदय हो गया, किडनी हो गया, अमाशय हो गया, ये आपका क्या हो गया, अरेखीय। इसमें आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है और ये कभी थकता भी नहीं, ये अनलिमिटेड टाइम तक काम करते रहता। और अब आ जाओ हृदयक, हृदयक किसको बोलोगे, हृदयक मतलब आपका हृदय जो बना है एक किसी विशेष उत्तक का बना हुआ है, उसी को हृदयक कहते हैं। संयोजी मतलब आपका पूरा बॉडी को जोड़ के रखने का काम कौन कौन किया है, तो ब्लड किया, हड्डी किया, लसिका किया और कार्टिलेज किया। ठीक है, कार्टिलेज मतलब उपास्थि नरम वाला हड्डी। ठीक है, और लिम्फ मतलब लसिका जो आपका चिपचिपा द्रव पदार्थ पाया जाता है जो घाव भरने का काम करता। और कोशिका के अंदर भोजन को धक्का देने का काम करता है कौन, लसिका ही करता है। ब्लड तो जानते ही है और बोन तो जानते हैं, ब्लड पूरे शरीर में क्या करता है, 120 के रफ्तार में जाता है और 80 के रफ्तार में आपका बॉडी में हमेशा क्या होता है, आते जाते रहता है। ठीक है, अब आ जाओ उपकला में। उपकला का काम क्या, सुंदरता प्रदान करना और सुंदरता को खराब करना, ये उपकला उत्तक का ही काम है। और कुबर और बड़ा तोंद जो निकलता है वो किसका कारण है, उपकला उत्तक का ही है। उसमें जो पाया जाएगा, कुबर में भी वसा पाया जाता है और पेट में भी पाया जाता है। तो किसी का बड़ा तोंद जो देखते हैं उस तोंद में जो भरा रहता है वो वसा भरा रहता है। ठीक है, आप किसी आदमी को देखेंगे वो 2 महीने से भी भूखा रहेगा तब भी जितना बड़ा पेट है उसका उतना बड़ा ही पेट रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर में क्या भरा हुआ है, वसा भरा हुआ, इसीलिए कम नहीं हुआ। अगर खाना भरा हुआ रहता तो वो क्या होता, एक ही दिन के अंदर में पूरा अंदर चले जाएगा। लेकिन वसा के कारण क्या होता है, वो जितना भरा है 3 दिन से भी भूखा रहेगा उसका पेट उतना ही भरा रहेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर में क्या भरा है, वसा भरा हुआ। उसके बाद आ जाओ तंत्रिका कोशिका, जो हम लोगों का माइंड में पाया जाता है। और माइंड ये जो बना हुआ, ये तंत्रिका उत्तक का जो बना होता है वो क्या बना होता है, ब्रेन बना होता है, जो 90% तंत्रिका और 10% गिलियल सेल पाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, एक बार आप लोग वीडियो को देख लिया करो। फिलहाल आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुत बेहतर तरीके से ये समझ में आना चाहिए, देख लो एक बार। चलो, अगर इसमें कुछ गलतियां या कुछ कमी रहता तो आप कमेंट में भी बता भी सकते हो।